जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शुक्राचार्य चूंकि ऐश्वर्य के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, स्त्री के कारक हैं, धन संपत्ति के कारक हैं, जेम्स ज्वेलरी के कारक हैं, जितना भी बहुमूल्य चीजें हैं उन सब का कार्यकत्व शुक्राचार्य के पास है। विलासिता के कारक है। इस सृष्टि में शुक्राचार्य के अनुपस्थिति में कोई कार्य संपादित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भौतिक युग है। यहाँ पर धन संपत्ति के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। अतः शुक्राचार्य का अच्छी स्थिति में होना अति अनिवार्य होता है। अब जो शुक्राचार्य का परिवर्तन हो रहा है वो बहुत अनुकूल स्थिति बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी ही राशि में होंगे, वृषभ राशि में होंगे, तो बहुत बलवान स्थिति में होंगे। शुक्राचार्य का बल बहुत बढ़ जाएगा। जब कोई ग्रह बहुत बलवान होता तो बहुत लाभान्वित करता है। आज मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इनमें से कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत लाभ लेने वाली हैं, तो संपूर्ण विश्लेषण मैं करूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेष राशि के लिए शुक्राचार्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं तथा सप्तम के स्वामी हैं। द्वितीय तथा सप्तम का स्वामी का गोचर धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में हो रहा है। बहुत ही अनुकूल, बहुत लाभान्वित करने वाला ये गोचर है, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत बलवान स्थिति में है। जिस चीज के कारक है उसी भाव में बैठे हैं। धन का कारक धन भाव में है, बहुत बलवान स्थिति है। तो इस समय में मेष राशि के जातकों को प्रबल धन का लाभ मिलेगा। परिवार का पूरा सहयोग होगा। पारिवारिक संपत्ति से भी बहुत लाभ मिलना है। इस समय में जब तक शुक्राचार्य का गोचर होगा आपको पर्याप्त धन का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी, आयु की भी रक्षा होगी। तो बहुत अनुकूल गोचर है, बहुत शुभ है। द्वितीय राशि वृषभ राशि, जहाँ पर शुक्राचार्य स्वयं विराजमान होंगे, गोचर करेंगे। स्वयं की राशि है वृषभ राशि में शुक्राचार्य लग्न के स्वामी तथा षष्टम के स्वामी है। लग्न तथा षष्टम का स्वामी लग्न में बैठा है, तो यहाँ बहुत अनुकूल स्थिति बन रही है। षष्टम का कार्यकत्व भी शुक्राचार्य के पास है, तो बहुत अनुकूल है। लग्न में होंगे तो आपकी लग्न बहुत बलवान होगी। आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, आप आकर्षक हो जाएंगे, आपका सौंदर्य बहुत बढ़ने वाला, आपका आभामंडल बहुत सुंदर रहने वाला है। लोगों को आकर्षित करने का गुण आपके अंदर आ जाएगा। लोगों का सहयोग आपको मिलने लगेगा। आपकी वाणी बहुत मधुर हो जाएगी, व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रभुत्वशाली हो जाएगा, आप बहुत वैभवशाली दिखेंगे। यहाँ धन वैभव का सहयोग आपको मिलेगा, धन का प्रबल लाभ आपको मिलेगा। षष्टम के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको अपने रोगों से, ऋण से तथा शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। तो बहुत सुंदर गोचर रहने वाला, बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत शुभ गोचर है। जो तृतीय राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि में शुक्राचार्य द्वादश के स्वामी तथा पंचम के स्वामी हैं। द्वादश तथा पंचम के स्वामी का द्वादश में गोचर। यद्यपि यहाँ पर शुक्राचार्य को द्वादश का कार्यकत्व भी प्राप्त है, परंतु यहाँ ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, आपको विदेशों से भी लाभ मिलेगा, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, भोग विलास में वृद्धि होगी, आपका एडिक्शन बढ़ सकता है। क्योंकि धन का प्रबल लाभ होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिविटी भी आ सकती है, तो यहाँ पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। ये गोचर जो विद्यार्थीगण हैं, शिक्षा ले रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, उनके लिए कुछ नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पर कल्पनाशीलता बहुत बढ़ जाएगी। तो प्रेम का भाव बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी शिक्षा में अवरोध आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत नियंत्रण आपको अपने ऊपर रखना होगा। अपने चरित्र पर, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखें, तो ये गोचर बहुत समृद्धशाली बनाने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के लिए शुक्राचार्य एकादश के स्वामी हैं तथा चतुर्थ के स्वामी हैं। एकादश तथा चतुर्थ के स्वामी का गोचर अब एकादश भाव में बहुत बढ़िया गोचर है, बहुत समृद्धशाली बनाने वाला, बहुत लाभ देने वाला है। क्योंकि जब ऐश्वर्य का स्वामी, वैभव का स्वामी, धन का स्वामी लाभ में पहुंचता है तो बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको शिक्षा से लाभ मिलेगा, आपको यहाँ पर आपके शिक्षा के कार्यों से लाभ मिलेगा, आपके ज्ञान से आप लाभ लेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि होने वाली है, कार्य क्षेत्र बहुत विस्तार लेगा, कार्य क्षेत्र से धन का लाभ होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, यहाँ प्रेम में आप सफल होंगे, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, प्रेम में सफलता है। तो ये गोचर कर्क राशि के लिए अत्यंत शुभ है।
यहाँ पर बहुत लाभ दिलाने वाला, समृद्धिशाली बनाने वाला है। पंचम सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्राचार्य दशम के स्वामी है तथा तृतीय के स्वामी है। अब यहाँ ये जो गोचर हो रहा है वो दशम भाव में हो रहा है। ये बहुत शुभ है क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य केंद्र में रहेंगे। जब केंद्र में कोई ग्रह होता है तो उसका बल बहुत बढ़ जाता है। दशम में होंगे तो कार्यक्षेत्र तो बहुत सुंदर रहने वाला है। यहाँ पर शुक्राचार्य जब अपनी ही राशि में होंगे तो यहाँ पर केंद्र में एक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, जिसके कारण आपका ये भाव बहुत प्रबल हो जाए। तो कार्यक्षेत्र में आपको सब प्रकार का लाभ मिलेगा। पद का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, आपका नाम बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके धन में वृद्धि के कारण आप अपने ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि करेंगे। धन, यश, सुख संपत्ति का लाभ लेंगे, भूमि भवन का लाभ ले सकते हैं, वाहन का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर गोचर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। षष्ठम कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्राचार्य नवम भाव के स्वामी हैं तथा द्वितीय भाव के स्वामी हैं। कन्या राशि के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया गोचर है क्योंकि यहाँ पर धन भाव का स्वामी, जो भाग्य का भी स्वामी है, उसका गोचर भाग्य में होगा। तो भाग्य आपका इतना प्रबल होगा कि भाग्य से आपको प्रचुर धन का लाभ मिलेगा। जहाँ आपका कोई संपत्ति लिटिगेशन में आ गई थी या संपत्ति का हल नहीं हो पा रहा था, वो संपत्ति का हल निकलेगा, जिससे आपको प्रचुर धन का लाभ होगा। परिवार से आपको बहुत लाभ होगा, पारिवारिक संपत्ति का लाभ होगा, वाणी से आप बहुत लाभ लेने वाले हैं। आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा जिससे आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, धन का लाभ मिलेगा, आपके परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया भाग्योन्नति करने वाला ये गोचर रहने वाला है। तुला राशि के लिए शुक्राचार्य लग्न के स्वामी तथा अष्टम के स्वामी हैं। जैसा मैंने बताया शुक्राचार्य को अष्टम का कार्यकत्व भी प्राप्त है। तो लग्न तथा अष्टम का स्वामी जब गोचर अष्टम भाव में करेगा तो यहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर कार्यकत्व प्राप्त है तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित कराएगा, अचानक आपको धन का लाभ मिलेगा। तो तुला राशि के लिए ये शुक्राचार्य का गोचर चूँकि स्वयं की राशि में अचानक धन का लाभ, संपत्ति का लाभ निश्चित रूप से आपको कराएगा। शुक्राचार्य यहाँ होंगे तो यहाँ पर आपके ज्ञान में भी वृद्धि कराएंगे। चूँकि आचार्य हैं तो आपका अध्यात्म बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, विशिष्ट ज्ञान आप लेंगे। तो यहाँ पर आपको धन का लाभ निश्चित रूप से होने वाला है। कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती, वहाँ पर आपको कुछ नियंत्रण रखने की, अपने खाने में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अपने ऊपर ध्यान देना। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य सप्तम के स्वामी तथा द्वादश के स्वामी हैं। अब ये जो गोचर होने वाला है वो सप्तम भाव में होने वाला है। सप्तम भाव में जब शुक्राचार्य होंगे तो यहाँ पर आपका ये भाव बहुत प्रबल है, तो आपको साझेदारी से लाभ मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, धन का लाभ मिलेगा, आपकी लग्न बलवान होगी, आप आकर्षक होंगे, सौंदर्य आपका बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पे आपके व्यय में भी बहुत वृद्धि होने वाली है। आप यात्राएं कर सकते हैं, लंबी यात्राएं होंगी तो उसमें आपका व्यय होगा। आपके कहीं ना कहीं ऐश्वर्य में वृद्धि आप करेंगे जिसके कारण आपका व्यय होने वाला है, तो व्यय में भी बहुत वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर आपको व्यय पर कुछ नियंत्रण भी रखना होगा। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनुराशि। धनुराशि के लिए शुक्राचार्य षष्टम के स्वामी तथा एकादश के स्वामी हैं। षष्टम तथा एकादश के स्वामी का गोचर षष्टम भाव में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ निर्बलता अवश्य आएगी। यद्यपि यहाँ पर शुक्राचार्य को कार्यकत्व प्राप्त है, परंतु षष्टम में प्रत्येक ग्रह कुछ निर्बल अवश्य होता है। तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता आ सकती है। आपके लाभ की मात्रा उतनी नहीं मिलेगी जितना आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। आपको जितना लाभ मिलना होगा उससे कम लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में भी कुछ निर्बलता आ सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। परंतु यहाँ पर जब शुक्राचार्य होंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का हनन करेंगे, आपके ऋण से आपको मुक्त कराएंगे। तो आपके व्यय में वृद्धि होगी, परंतु ये व्यय में वृद्धि आपके ऋणों को चुकाने में होगी। तो ये कहीं ना कहीं से लाभान्वित करने वाला भी गोचर रहने वाला है। शुक्राचार्य को कार्यकत्व प्राप्त है तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, प्रेम संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं, परंतु व्यय में वृद्धि होगी। यहाँ पर कुछ नियंत्रण अवश्य रखें। मकर राशि। मकर राशि के लिए शुक्राचार्य पंचम के स्वामी तथा दशम के स्वामी। पंचम तथा दशम के स्वामी का गोचर पंचम में होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया गोचर रहने वाला है क्योंकि शुक्राचार्य के साथ शनि का परम मैत्री भाव है। मकर राशि शनिदेव की राशि, तो ये और भी लाभान्वित करने वाला गोचर रहने वाला है। तो शुक्राचार्य जब पंचम में होंगे तो ये भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षा का भाव है,
संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो निश्चित रूप से यहाँ शिक्षा में आपकी सफलता आपको प्राप्त होगी, शिक्षा में प्रगति होगी। शिक्षा का कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं तो आप लाभ लेंगे, धन का लाभ आपको मिलेगा, पद का लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से संतान के सुखों में वृद्धि होगी, संतान भी अच्छी रहने वाली है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान का सुख बढ़ेगा। इसी प्रकार से प्रेम संबंध तो बहुत अच्छे रहने वाले, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध बनने भी वाले हैं। यदि प्रेम संबंध है तो उनमें मधुरता है, तो ये बहुत ही बढ़िया गोचर रहने वाला है। यहाँ से आपके लाभ में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, आप सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, धन का लाभ मिलेगा। तो ये गोचर मकर राशि के लिए अत्यंत शुभ है। कुंभ राशि के लिए शुक्राचार्य चतुर्थ के स्वामी है तथा नवम के स्वामी है। यहाँ पर ये गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि सुख भाव का स्वामी जो भाग्य का स्वामी है उसका गोचर चतुर्थ में रहने वाला है। सुख भाव में केंद्र में रहेंगे शुक्राचार्य, जब केंद्र में होंगे तो यहाँ मालव्य नामक राजयोग बनेगा, अत्यंत प्रबल राजयोग है। मित्र की राशि है कुंभ, मित्र की राशि शनिदेव की राशि, तो ये बहुत ही प्रबल लाभ देने वाले हैं। यहाँ पर आपकी भूमि का योग बनता है, संपत्ति बढ़ाने का योग बनता है, भवन आपका बनेगा, वाहन का योग बनेगा। यदि वाहन है तो वाहनों की संख्या बढ़ जाएगी, भूमि भवन है तो उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से माता पिता का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आपका सुख साधन बढ़ने वाला, आप बहुत प्रभावशाली रहने वाले, ऐश्वर्य में यश नाम आपको सब मिलने वाला, धन तो बहुत आने वाला है, आपका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तार लेने वाला। यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, नौकरी में है तो वहाँ पर भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो संपूर्ण सुख यहाँ आपको प्राप्त होने वाले हैं। अंतिम मीन राशि के लिए शुक्राचार्य तृतीय भाव के स्वामी तथा अष्टम के स्वामी हैं। तृतीय तथा अष्टम के स्वामी का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है। तृतीय भाव में जब शुक्राचार्य होंगे, क्योंकि मीन राशि है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, तो यहाँ पर शुक्राचार्य के साथ समभाव होता है। जब भी इनका सहयोग मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि होती, आपकी प्रज्ञा बढ़ती, आप बहुत विचारशील हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, आपका पराक्रम भी बहुत बढ़ने वाला है, आपको परिश्रम का लाभ मिलने वाला है, साथ ही साथ यहाँ आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होने वाली है। तो भाग्योन्नति से आपके रुके हुए कार्य सारे बनेंगे, आपको कार्यों में प्रगति होगी, धन संतान समस्त सुखों में वृद्धि आपकी होने वाली है। तो ये गोचर मीन राशि के लिए अत्यंत शुभ है। शुक्राचार्य ऐसे ग्रह हैं जो संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराते हैं, परंतु कहीं ना कहीं यदि ये निर्बल अवस्था में या निर्बल भाव में पहुंचते हैं तो कुछ समस्या भी आ सकती है। तो यहाँ पर सभी के लिए मैं कहूँगा अपने ऊपर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अब बहुत प्रबल धन आता तो भी कमियाँ आती, विलासिता बढ़ जाती है, भोग विलास बढ़ जाता, यहाँ बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि नियंत्रण रख लेते हैं तो जीवन बहुत सरल, बहुत सुखमय हो जाता है। ऐसा करें, इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपके लिए एक लाभान्वित करने वाले विषय वस्तु प्रदान करने का होता है। यदि ये विषय आपको लाभान्वित करता है तो कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।